अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के बारे में फन फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातें जो शायद आप आज तक न जानते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड खुद एक कंट्री है जिसके साथ स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स को मिलाकर द ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और अगर इनके फ्लैग की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग यूनियन फ्लैग कहलाता है और यूके का ये फ्लैग जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं इन चारों कंट्रीज़ का मर्ज्ड फ्लैग है। इसमें से ब्लू पार्ट स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करता है, रेड प्लस का निशान इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेड क्रॉस का निशान नॉर्दर्न आयरलैंड को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वेल्स के फ्लैग की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर इस रियासत को इस बात से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड नेटो और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। अगर इंग्लैंड के नेशनल सॉन्ग की बात की जाए तो गॉड सेव द क्वीन इंग्लैंड का नेशनल सॉन्ग है। अगर इंग्लैंड की कैपिटल की बात की जाए तो इस वक्त इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों अगर माउंटेन्स के हवाले से बात की जाए तो इंग्लैंड में मौजूद पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में मौजूद सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी 978 मीटर्स की बुलंदी पर है। दोस्तों अगर लेक्स की बात की जाए तो विंडरमेयर लेक इंग्लैंड की सबसे बड़ी लेक है जिसका एरिया तकरीबन 15 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। इसके अलावा दोस्तों फुटबॉल इंग्लैंड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट समझा जाता है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये भी है कि रॉबिन हुड, जिसकी कहानी आपने बचपन में ज़रूर सुनी होंगी, यानी कि वो शख्स जो अमीरों से खाना और पैसे वगैरह छीन कर गरीबों में तकसीम किया करता था, उसका ताल्लुक भी इंग्लैंड से ही था। और रॉबिन हुड का किरदार एक हकीकी शख्सियत पर मबनी है, मगर हकीकत ये है कि वो शख्स 100% ऐसा ही नहीं था जैसा कि कहानियों में बताया जाता है। दोस्तों अगर अजीम साइंसदानों की बात की जाए तो सर स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो कि अपने अपने फील्ड में हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल रखते हैं और इन तमाम साइंटिस्ट्स का ताल्लुक इंग्लैंड से ही था। दोस्तों अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इंग्लैंड एक ठंडा मुल्क है और इसके अंदर जो हाईएस्ट टेम्परेचर आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों इसके अलावा अगर नेम्स की बात की जाए तो इंग्लैंड में मेल्स के लिए डेविड और फीमेल्स के लिए सुजैन सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है और इंग्लैंड में आपको ये दोनों नेम्स बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों शायद आप ना जानते हो, मगर एक फन फैक्ट ये भी है कि फ्रेंच लैंग्वेज 300 साल तक इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, यानी कि ईयर 1066 से 1362 तक इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज थी। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि आप इंग्लैंड के शाही एरिया यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मर नहीं सकते, यानी कि किसी भी आम इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में मर सके। अब ज़िंदगी मौत तो किसी के हाथ में नहीं होती, मगर न जाने क्यों इंग्लैंड के अंदर ये एक कानून है कि वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि शाही एरिया में कोई भी इंसान मर नहीं सकता। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंग्लैंड में ही पी जाती है और इंग्लैंड के अंदर एक दिन में तकरीबन 165 मिलियन कप्स ऑफ टी कंज्यूम कर लिए जाते हैं, जो कि इंग्लैंड की टोटल आबादी से भी ज़्यादा हैं। तो इससे मुराद ये है कि इंग्लैंड के तमाम लोग दिन में एक से ज़्यादा कप चाय के इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ़ुटबॉल इंग्लैंड का मोस्ट पॉपुलर गेम है, तो सन 1966 में इंग्लैंड की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और फन फैक्ट भी बताता चलूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW को इंग्लैंड के ही एक साइंसदान टिम बर्नर-ली ने इजाद किया था और यही वो इजाद है कि जिसकी बिना पर हम आज इंटरनेट को इस तरह से यूज़ कर पा रहे हैं जिस तरह हम करते हैं। तो ये आज तक की बहुत बड़ी, बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ी इजाज़त में से एक है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड के शहर लीड्स को यूरोप का सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट सिटी माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है और यहाँ पर हर साल तकरीबन 1020 mm रेन होती है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज माना जाता है और ये लैंग्वेज इंग्लैंड से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में बोली जाती है और इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी माना जाता है।
आपको ये जानकर हैरानी तो ज़रूर हुई होगी कि इंग्लिश को इंग्लैंड से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में बोला जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप इंग्लैंड से फ्रांस एक अंडर वाटर टनल के थ्रू जा सकते हैं और इस टनल की लंबाई तकरीबन 50.5 किलोमीटर्स है और यह टनल इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। दोस्तों लंदन सिटी शुरू से ही इंग्लैंड का कैपिटल नहीं है, बल्कि लंदन से पहले विंचेस्टर सिटी इंग्लैंड का कैपिटल रहा है। दोस्तों इसके अलावा हर साल इंग्लैंड में एनुअल चीज़ रोलिंग कंपटीशन होता है, जिसकी तारीख बहुत ही ज़्यादा कदीम है। कहा जाता है कि इसे 1862 में स्टार्ट किया गया था और आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको इंग्लैंड के बारे में एक बुरी बात भी बताता चलूँ, वो ये है कि इंग्लैंड के कानून के मुताबिक 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को अल्कोहल कंजप्शन की इजाज़त है, यानी कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़ायद है वो अपने घरों में या प्राइवेट स्पेसेस के अंदर अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा कानून है और इससे अल्कोहल कंजप्शन को प्रमोट किया जाता है। दोस्तों आपने बिग बेन का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, मगर इसके बारे में एक फ़न फैक्ट ये है कि बिग बेन एक्चुअल में उस क्लॉक को नहीं कहा जाता जो कि इंग्लैंड के एक टावर पे मौजूद है, बल्कि बिग बेन असल में उस बेल को कहा जाता है जो कि उस क्लॉक टावर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंग्लैंड में मौजूद सबसे कदीम तरीन घर की बात करें तो ये घर तकरीबन 6000 साल पुराना है और इस घर के अंदर मौजूद फर्नीचर स्टोन्स का बना हुआ यानी कि पत्थरों का बना हुआ फर्नीचर है और ये अभी तक काफ़ी हद तक सही सलामत मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि लंदन दुनिया का सबसे पहला ऐसा शहर था जिसके अंदर अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम बनाया गया था, यानी कि अंडरग्राउंड ट्रैवलिंग के लिए सिस्टम बनाया गया था। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि इंग्लैंड के अंदर इंसानों की तादाद से ज़्यादा चिकन्स मौजूद हैं, यानी कि मुर्गियों की तादाद इंसानों की तादाद से ज़्यादा है। और इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि आपको शायद जानकर हैरानी हो, मगर इंग्लैंड की नेशनल डिश चिकन टिक्का है। जी हाँ, चिकन टिक्का, जो कि असल में एक पाकिस्तानी और इंडियन डिश है। इसको इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोगों ने वोट करके इसको अपनी नेशनल डिश बनाया था। दोस्तों वैसे तो हम अंग्रेज़ों को फॉलो करने के चक्कर में अपनी बहुत सी रिवायात खो बैठे हैं, मगर इस फन फैक्ट को जानने के बाद मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुई कि एक डिश ही सही मगर कुछ तो असर उन्होंने भी हमसे लिया है। आपको ये फन फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड में मौजूद विंडसर पैलेस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पैलेस है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि सॉकर, गोल्फ, बॉक्सिंग और क्रिकेट का आगाज़ भी सबसे पहले इंग्लैंड से ही हुआ था और ये स्पोर्ट्स आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट्स मानी जाती हैं। और दोस्तों इसके अलावा शायद आपको जानकर हैरत हो कि इंग्लैंड के सबसे पहले बादशाह ने एक अजीब व गरीब कानून बनाया था और वो कानून ये था कि इंग्लैंड में मौजूद हर शख्स रात को 8 बजे से पहले पहले अपने बेड पर होना चाहिए और रात 8 बजे सब सो जाया करें और 8 बजे के बाद कोई भी बाहर घूमता फिरता नज़र ना आए। दोस्तों इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स को ये बताया गया था कि गाजर खाने से आपकी आंखें तेज़ हो जाएंगी और आपको नाइट विजन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, मगर ऐसा इसलिए कहा गया था कि ब्रिटिश सोल्जर्स को बेवकूफ़ बनाया जा सके और वो इस बात का अंदाज़ा ना लगा सकें कि दुश्मन ने रडार सिस्टम इन्वेंट कर लिया है और वो उसकी मदद से रात को उन पर नज़र रखते हैं, क्योंकि गाजर वाली बात सिर्फ एक मिथ थी। वैसे तो गाजर आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मगर इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं कि इसकी मदद से नाइट विजन ही दुगनी हो जाए। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि इंग्लैंड के अंदर 31 हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं जो कि यूनेस्को के प्रोटेक्शन में हैं और हिस्ट्री के एतबार से इनको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इंग्लैंड के बारे में मज़ीद फ़न फैक्ट्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।